morning everyone. Class 6th. Today we will start chapter 5, understanding elementary shapes. We will start exercise 5.7, page number 106. Question number first. Please open your book. Exercise 5.7, page number 106. प्लीज सी द बुक, से ट्रू और फॉल्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बता देता हूं। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या शेप्स होते हैं? अ फिगर विच हैज 4 साइड्स मेड अप ऑफ 9 सेगमेंट्स, they called quadrilaterals. Then there are many types of the quadrilaterals like square, rectangle, parallelogram, rhombus, trapezium, kite shape, etc. तो इन्हीं के सब के बारे में हम जानेंगे। प्रीवियस क्लास में भी आपने पढ़ा है स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं भी आपको पढ़ाते हुए भी समझा देता हूँ। देन ट्रू और फॉल्स हमको समझाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। यस, रेक्टेंगल का हर एंगल क्या होता है बेटा? राइट एंगल होता है। द शेप ऑफ बोर्ड इज ए रेक्टेंगल, द शेप ऑफ दिस बुक इज ए रेक्टेंगल, और इस रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री मींस राइट एंगल होता है। देन फर्स्ट इज ट्रू, ए इज ट्रू। नाउ बी, तो रेक्टेंगल समझ लिया आपने, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, these two sides are equal and parallel, and these two sides are also equal and parallel, and measure of each angle is 90 degree. Second question, the opposite side of a rectangle are equal in length. अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ये बुक, ये रेक्टेंगल है, these two opposite sides are equal. Okay, so that is also true. C, the diagonal of a square are perpendicular to each other. अब बात कर रहे हैं स्क्वायर की। In a square, all sides are equal and measure of each angle is 90 degree. This shape is known as the square, and we are giving the name is ABCD. And the diagonals, a square or a rectangle or any quadrilateral has 2 diagonals. Opposite vertex we will join them. This is the diagonal AC and other diagonal is BD. Then in a square the diagonal are perpendicular to each other. हर ओर 90 डिग्री का एंगल बनाती है डायगोनल, ये स्क्वायर में होता है। So that's why it is also। अब आपने स्क्वायर की प्रॉपर्टी भी समझी, डायगोनल के बारे में भी जाना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई, अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी डायगोनल्स आर अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, काइट शेप हो, क्वाड्रिलेटरल मींस व्हिच हैज 4 साइड्स। तो उनमें कितनी डायगोनल होती है बेटे? 2, याद रखिएगा। वो डायगोनल किन्हें कहते हैं ये समझ में आया ना आपको? अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, अपोजिट एंगल को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। एंड नाउ डी, ऑन द साइड ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्यों? अब रोम्बस क्या होता है? दिस इज स्क्वायर, और अगर इस स्क्वायर शेप को हम मान लीजिए एक फ्रेम है और इस फ्रेम को एक थोड़ा फोर्स लगाकर दबा दें, इस तरीके के फ्लैश में कन्वर्ट हो जाता है। In a rhombus also all sides are equal according to the square as well as square. So yes, that is the E is also true. Rhombus की भी सभी साइडें क्या होती है? इक्वल होती है। ये rhombus है, समझ में आया? But in a rhombus the diagonals are not equal, but they are perpendicular also. Now E, all the side of a parallelogram are of equal length. It is false. F जो है आपका false है। पैरेललोग्राम में
जो है वो सभी साइड इक्वल नहीं होती, क्योंकि पैरेललोग्राम जो बनेगा वो किससे कैसे शेप का बनेगा, जैसे बोर्ड है तो ये रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनेगा, जैसे स्क्वायर से रोम्बस बना, दिस वाज स्क्वायर, दिस इज रोम्बस, similarly this is rectangle and the same, suppose this is a fragment with 4 sides, so the shape will convert in that type. This is parallelogram, this is parallelogram. तो आप देख रहे हैं जिस तरह रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसी तरह पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड का इक्वल, तो सभी साइड इक्वल नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स। दैट इज क्लियर। तो हमने केवल ट्रू और फॉल्स नहीं लिखा, उसको समझकर लिखा है। तो अब आपने इस शेप के बारे में जाना, ये सभी क्वाड्रिलेटरल लाइन सेगमेंट से बने हुए शेप है, क्लोज्ड फिगर which has 4 sides, they are called quadrilateral and there are various types of the quadrilateral। और इसी को फेस करते हुए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, आपको रीजन बताना है। ए स्क्वायर कैन बी थ्रो ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल, मतलब आप एक रेक्टेंगल को भी एक स्क्वायर इमेजिन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? स्क्वायर में भी एंगल 90 डिग्री, रेक्टेंगल में भी एंगल 90 डिग्री, बट जब ये रेक्टेंगल की सभी साइड इक्वल होगी देन इट विल बी बिकम अ स्क्वायर। देन कि एक स्पेशल रेक्टेंगल का भी स्क्वायर हो सकता है, अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स आर इक्वल, इट्स बिकम अ स्क्वायर। जब किसी रेक्टेंगल की सभी साइड इक्वल हो जाती है तो वो स्क्वायर बन जाता है। दैट इज क्लियर, ये रीजन है। अब रीजन में आप बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना पड़ेगा और पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट लिखेंगे जो बुक में लिखा एंड देन आंसर लिखेंगे। अब आंसर में बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं तो कहां से लिखेंगे, आपकी बुक के पीछे आंसर शीट में दिया है वो स्टेटमेंट आप लिख लीजिए, मैं यहां समझा रहा हूं। समझ में आया? क्योंकि अपन इतना लिखेंगे तो हम मतलब जो है टाइम ज्यादा लगेगा, और मुझे अभी इसके साथ एक एक्सरसाइज 5.5 और समझाना है, वो मिस हो गई, अपने से छूट गई है, तो मैं वो अभी इसी में समझाऊंगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको रीजन बता दिया। क्या बताया बेटे कि आपका एक रेक्टेंगल स्क्वायर बन सकता है जब उसकी सभी साइड इक्वल हो। क्वेश्चन इसी तरह से कर, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, मतलब आप एक पैरेललोग्राम को एक रेक्टेंगल के बारे की तरह सोच सकते हैं। यस, जब पैरेललोग्राम का हर एंगल क्या हो जाए, राइट एंगल 90 डिग्री का, तो हम उस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बोल सकते हैं। सी, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस, मतलब किसी विशेष रोम्बस को हम एक स्क्वायर की तरह भी देख सकते हैं, लेकिन कब, जब उस रोम्बस का हर एंगल 90 डिग्री का हो जाए। मैंने शेप ड्रॉ कर दी, ये भी रोम्बस बनाया था मैंने जिसमें ये एंगल 90 डिग्री के नहीं थे, क्योंकि एक इक्वल तो एक ऑप्टिक्स बनता है, लेकिन सब अगर रोम्बस में हर साइड इक्वल तो होती है लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। जब एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है। देन सी इज ओवर डी, square, rectangle, parallelogram are all quadrilateral. Yes, these are all quadrilateral because they have 4 sides and made up of lines, इसलिए quadrilateral है। And last E, square is also a parallelogram, जो स्क्वायर है मतलब स्क्वायर इज आल्सो a parallelogram, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि यस इट मे बी, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में भी अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम में भी होती है, बट पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, जबकि स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो वो तभी कर सकते हैं जब उसके साइड इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री का हो पैरेललोग्राम, तब वो स्क्वायर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, तो ये सेकंड के आंसर आपको पीछे बुक से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, a square is said to
be regular of each side are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? A figure is said to be, एक ऐसा फिगर बना है कि रेगुलर, रेगुलर मतलब होता है इक्वल, एक ऐसा डायग्राम जिसकी साइड भी इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो और वो 90 डिग्री के हो, तो वो कौन सा रेगुलर क्वाड्रिलेटरल होगा? दैट इज स्क्वायर। वो क्या होगा? स्क्वायर। तो आप थर्ड का आंसर भी लिख लेंगे, a square is a regular quadrilateral। थर्ड का आंसर क्या लिखेंगे? a square is a regular, रेगुलर का मतलब इक्वल, a regular quadrilateral। एक स्क्वायर जो होता है क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है ना, ईच एंगल राइट एंगल, सभी एंगल 90 डिग्री पर। इस तरह हमने एक्सरसाइज 5.7 क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। और अब मैं आपको बैक में ले जा रहा हूँ 5.5 में, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारी पिछली बार में छूट गई थी, तो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। वैसे ही एक्सरसाइज ओरल ही है, लेकिन आप समझ लीजिए। तो अब आप फेयर कॉपी में भले बाद में लिख लें, 5.7 के बाद 5.5 लिख लें। जो क्वेश्चन लिखने जैसे होंगे वही लिखना है, जो बुक में करने जैसे वो करना। फेयर कॉपी मेंटेन करना आपको, फेयर कॉपी बनाते रहना। मैं देखूंगा आपकी फेयर कॉपी, है ना, सब बच्चों की फेयर कॉपी कंप्लीट होना चाहिए। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.5 एंड नाउ द पेज नंबर विल बी चेंज। पेज नंबर जो होंगे, पहले मैं एक्सरसाइज लिख दूं 5.5 एंड पेज नंबर 100। एक्सरसाइज 5.5 पेज नंबर 100। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ सी प्लीज, which of the following are models for perpendicular lines? कौन कौन से मॉडल को शेप्स बताए हैं आपको, तो उनमें परपेंडिकुलर लाइन आपको दिखती है। फर्स्ट, द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। मान लीजिए टेबल का टॉप पे हमने चौक वगैरह रखते हैं, तो एज मतलब साइड, इनकी जो एडजेसेंट साइड, दिस कॉल्ड एडजेसेंट साइड, ये परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। यस, दैट इज ट्रू। यस, देन फर्स्ट का ए इज यस। बी, द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक, वो पैरेलल है, पैरेलल होती है रेलवे ट्रैक की लाइन, परपेंडिकुलर नहीं बनाती है वो, तो बी का हो जाएगा नो। सी, the line segment forming the letter L, अगर इंग्लिश का L आप लिख रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर है, तो लाइन 90 डिग्री एंगल बनना है। यस। एंड B, the letter V, अब V में ये परपेंडिकुलर नहीं है, एक्यूट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का नहीं बन रहा है, तो नो। ये हो गया आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको, let PQ be perpendicular to the line segment XY। मान लीजिए कि PQ जो है वो लाइन सेगमेंट XY पर परपेंडिकुलर है। PQ is perpendicular to the line segment XY। C, ये XY एक लाइन सेगमेंट है और PQ इस पर क्या है? परपेंडिकुलर। What is the measure of angle PAY and XY intersect in the point A? अच्छा, XY intersect in the point A, ये दोनों जो है A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। What is the measure of PAY? PAY कितना हुआ? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हुआ, यही इसका हिस्सा है, डायग्राम भी बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, ये डायग्राम बना
मान लीजिएगा, और इसका आंसर हुआ एंगल PA वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड में नहीं, फोर्थ में। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ता हूं मैं। देयर आर टू सेट स्क्वायर ऑफ योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर ऑफ ईच, व्हाट आर द मेजर ऑफ द एंगल, these are formed are their corner, do they have any angle measure that is common? अब आप देखिए, आपके ज्योमेट्रिकल बॉक्स में टू सेट स्क्वायर होते हैं, दिखाता हूं। ये ज्योमेट्रिकल बॉक्स की ये जो दो ट्राइंगल शेप के होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेट स्क्वायर। इनमें कुछ विशेष एंगल बने हुए होते हैं, दोनों में अलग अलग, और दोनों में एक एंगल कॉमन भी है, तो वो बाद में जवाब देंगे। हम पहले कोई सा भी एक सेट स्क्वायर ले लीजिए, मान लीजिए ये सेट स्क्वायर लिया, तो इसमें हम ये देखते हैं बेटे कि ये 90 डिग्री का एंगल तो है इसमें, ये दोनों साइड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, क्योंकि एक ट्राइंगुलर शेप है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल है, और ये 45 के और ये 90 डिग्री का है। नाउ अनदर सेट स्क्वायर, इसमें भी द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। गॉट इट? तो ये मैंने दोनों सेट स्क्वायर के आपको एंगल बता दिए, और इनमें कॉमन एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री इनमें कॉमन एंगल है, जो बाद में उसने पूछा था कि क्या ऐसा कोई एंगल है जो कॉमन है, तो यस वी कैन से द 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कॉमन एंगल है दोनों सेट स्क्वायर में कॉमन एंगल। तो ये था इसका आंसर क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आप पीछे आंसर स्टेटमेंट दिया है, आप लिख लेना वहां से, मैंने आपको समझा दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 वी रीड इट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा गया है, देखिएगा बात। स्टडी द डायग्राम, डायग्राम को ध्यान से देखिए। द लाइन एल परपेंडिकुलर टू एम, ये एक एम लाइन है, और इस पर ये एक एल लाइन इस तरह परपेंडिकुलर है, और इसके बाद इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर दिए हैं, एंड देन 0 is also given us, और ये लाइन सेगमेंट इधर और इधर इंफिनिटी में एक्सटेंड की जा सकती है, एल और एल लाइन दे दिया हमने। इसके बाद ABCD अल्फाबेट भी दिए हमको, ABCDEFGHI, H तक ही दिया हुआ है वैसे हमको। ABCD 4 पर है, मैंने कहा 0 से लिख दिया, थोड़ा गलत हो गया बेटा, 0 से अल्फाबेट नहीं दिया हुआ है, 1 से दिया हुआ है। डायग्राम आप ठीक से बनाएंगे, ABCDEFGH। नाउ is CE is equal to FG, CE is equal to FG, ना EG, CE is equal to EG, CE is equal to EG। अब आप देखिए CE में 1, CE is equal to EG, CE 1 2
3 यूनिट और ईजी में है अपने 1 2 नो दे आर नॉट इक्वल सी में 3 यूनिट है और ईजी में 2 यूनिट है दे आर नॉट इक्वल ये आप लोगों को फेयर कॉपी में नहीं करना बस केवल समझना है बी डज पीई बाइसेक्ट सीजी डज पीई यहां पी दिया है पॉइंट ई यहां पर दिया है बेटा और अगर ई यहां होगा तो फर्स्ट वाला भी यस टू हो जाएगा ए वाला भी यस हो जाएगा और ये इसने बोला है कि डज पीई बाइसेक्ट सीजी पीई बाइसेक्ट सी जी यस B is also yes. And now question number C. Identify any two line segment for which PE is the perpendicular bisector. तो अब आपको C में बताना है कैसे दो लाइन सेगमेंट बनाई बताइए which PE is the perpendicular bisector जिन पर perpendicular bisector हो तो एक तो आपकी हो गई BH थर्ड में लाइन सेगमेंट BH एंड DF इन दोनों के मिडिल में आ रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब इनके परपेंडिकुलर तो सब पर है पर मिडिल में बाइसेक्टर का मतलब ये होता है Now question number D. Are these true? अब D को देखिए कि क्या सब true है? AC is greater than FG. AC. This is AC and FG. AC में 1 and 1 2 यूनिट है. FG में 1 यूनिट है. तो यस फर्स्ट का मतलब आपको क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया D में. D का फर्स्ट यस ये क्वेश्चन बुक में रखेंगे G का थर्ड फेल मत कीजिएगा बस मैं आपको समझा रहा हूँ. सेकंड CD is equal to GH. CD is equal to GH. Yes. Third, BC is less than EH. BC is less than EH. EH में कितनी यूनिट है और BC में 1 यूनिट है ये भी यस. तो इस प्रकार हमारा जो लेफ्ट हुई एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो गई इसमें और आपको 5.7 फेक कॉपी में करना है और इसके 5.5 के 2 क्वेश्चन आप फेक कॉपी में कर लेंगे ठीक है बेटा और इफ यू अंडरस्टैंड दैट राइट यू शुड बी राइट द कमेंट्स यस सर आई अंडरस्टूड एंड लाइक आल्सो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि सारे बच्चों को समझ में आ गया और फेक कॉपी जब कंटिन्यू पूरी करें बेटा थैंक यू वेरी मच ओके